मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में 4 बच्चों की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। उनका आरोप है कि महिला की पहले गला दबाकर हत्या की गई और इसके बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और 4 बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक महिला का पति मुद्दस्सिर कथित तौर पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध प्रेम संबंध में था। महिला लगातार इस रिश्ते का विरोध कर रही थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। परिवार में चल रहे इस तनाव के बीच महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जिस कमरे में महिला का शव फंदे से लटका मिला उसकी ऊंचाई बेहद कम थी। मायके पक्ष के अनुसार कमरे की ऊंचाई महज करीब 3 फीट थी। ऐसे में वहां महिला द्वारा फांसी लगाने की बात उन्हें संदिग्ध लग रही थी। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि महिला की हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया होगा। मायके वालों के इन आरोपों के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। परिजनों का दावा है कि महिला को उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। घटना के बाद मृतका का पति मुदस्सिर और उसके परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के मौके से चले जाने के बाद मायके पक्ष का शक और गहरा गया है। परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना मिलने पर मैनाठेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला की मौत से पहले उसके साथ क्या हुआ था और क्या वास्तव में पति के कथित प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा था। इस घटना ने महिला की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिला ने वास्तव में आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया? कमरे की ऊंचाई और घटनास्थल की परिस्थितियां इस मामले में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर टिकी हैं। फिलहाल 4 बच्चों की मां की संदिग्ध मौत के बाद गांव में तनाव और चर्चाओं का माहौल है। पुलिस फरार बताए जा रहे ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। उस्मान अली, क्या पूरा मामला और कहाँ आए आप? ये लालपुर बस्तर में हमारी एक भतीजी चचेरी भतीजी ब्याही थी यहाँ, अंजना नाम है उसका लड़के। ये इनमें 8-10 दिन से किसी लड़की से वो लड़का बात करता था। लड़की हमारी मना करती थी। इसी विवाद को लेकर जो है इन्होंने उस लड़के से कहा कि तुझे रास्ते से हटा देते हैं हम। और जब ये मार दी इन्होंने, मारने के बाद भी हमें सूचना नहीं दी। किसी और आदमी ने फ़ोन करा, जब फ़ोन करा उससे बातचीत हुई तो वो बोला कि भाई हमें तो पता नहीं। फिर इनके बहनोई का फ़ोन गया उस लड़के के फ़ोन से ही, और उसने कहा कि रात में 2 बजे बुलाया था इन्होंने और तुम्हारी बहन को तकलीफ़ हो रही है, उसे देख लो आके, हो सकता वो बचे ना बचे। ये बात उन्होंने बताई थी। इस बात को सुनकर हम लोग यहाँ जब आए तो ये तो हमें पड़ी थी। किस तरीके से मारी? गला घोट के मारी साहब। कौन से गांव की रहने वाली है लड़की और कब शादी हुई? 2016 में शादी हुई साहब। ये 16 कौन से गांव के? लालू नंगला, अमराह देहात में पड़ता है, जिला अमराह में। तो क्या हुआ जब आप यहाँ आए? जब हम आए तो जहाँ लड़की अब पड़ी है ऐसी इसी हालत में पड़ी थी यहाँ, और यहाँ इनके परिवार का कोई आदमी नहीं था। यहाँ हमने अड़ोस पड़ोस से पूछा भाई कहाँ गए, क्या हुआ, तो कोई आदमी ये बताने को तैयार नहीं कि हाँ क्या हुआ है। पड़ोस में कोई भी अगर बात होती थी किसी आदमी को तो पता चल जाता कि हाँ ऐसा हो रहा। यहाँ कोई आदमी बता नहीं रहा कि कोई बात ही नहीं है। और ये जो है कमरा इसका लड़की का ये सामने वाला है, ये दूसरे कमरे में लड़की को बता रहे हैं जहाँ से ये बता रहे हैं कि हाँ लड़की ने फांसी खाई है। वहाँ से तो आदमी बैठ के उठ कर बैठ जाएगा तो फांसी नहीं लगने की। नीचे कमरा? अरे इतने 3 फीट पर ऊपर है, 3 फीट ऊपर, जिस तरह हम बता रहे हैं 3 फीट पर से फांसी लग जाएगी। अब आप लोगों ने क्या मांग करी है? हम तो साहब कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं। ये इन लोगों जो दोषी हैं कानून का कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब इसके लड़के के भाई हैं, लड़के की बहनें हैं, और इसके जो लड़का जो है इसके मामू की लड़की है जो उनसे सब ये बात करता है। इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहनोई भी हैं, लड़के इसकी मुंगेर की बहन है उससे बात करता था। आपने तहरीर दी है?
अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगे।